हेलो दोस्तों, हो जाओ सावधान। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स का नोटिस आया है, न आपके पास मेल है, न मैसेज बॉक्स में है, तो और आपको मालूम करना है कि आपका आज तक का कौन कौन सा इनकम टैक्स के नोटिस आए हैं, कितनी डिमांड है, नोटिस क्या होगा, नोटिस को डाउनलोड करना है और कहाँ पर जाकर चेक करेंगे। तो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स का नोटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रहा है साथ में कि आप अपनी ITR में अपना मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल ID दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं कि जो कि किसी और को ITR फाइल करने के लिए देते हैं और वो अपना ईमेल और मोबाइल नंबर लिख देता है, जिससे कि अगर कोई इनकम टैक्स में कोई नोटिस आता है और नोटिस आता है और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वह आपको इन्फॉर्मेशन मालूम नहीं पड़ पाती है और आपको कोई प्रॉपर टाइमली रिप्लाई नहीं दिया जाता है, जिसके कारण आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिल सकता है। अगर आप किसी और का ईमेल ID और मोबाइल नंबर दे रहे हैं तो आप सावधान रहिए, और फिर अगर कोई भी नुकसान हो सकता है, टाइमली रिप्लाई नहीं जाएगा और उसके कारण बहुत सारी पेनल्टी और इंटरेस्ट भी चार्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि समय पर रिप्लाई नहीं देने के कारण। अब आपको मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बता दूं आपको कि सबसे पहले कि इनकम टैक्स पोर्टल पर हम जाएंगे और ये चेक करेंगे कि इनकम टैक्स में कि कैसे हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करा और इनकम टैक्स में मैं लॉगिन कर रहा हूँ। इनकम टैक्स लॉगिन लिखा मैंने, और जैसे ही इनकम टैक्स लॉगिन लिखा मैंने, आप देखना कि उसमें सबसे पहले इस तरीके से पेज ओपन होके आ रहा है, इनकम टैक्स लॉगिन। इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड, आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड होने चाहिए। अगर आपने किसी और ने भी, ये भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि किसी और ने अगर आपकी इनकम टैक्स में ईमेल ID मोबाइल नंबर रख रखा है तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि किसी और का कि किसका ईमेल ID और मोबाइल नंबर अपडेट है वेबसाइट पर। अभी अपन चेक करके देखेंगे कि ये कितना है। सबसे पहले मैं इसको अकाउंट को लॉगिन कर लूँ तो यूज़र नेम हमेशा पैन नंबर होता है और पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड है ये पासवर्ड चेक कर सकते हैं। ये पासवर्ड रखा, नहीं तो अदरवाइज आप फॉरगेट भी कर सकते हैं पासवर्ड। तो इस तरीके से यूज़र नेम और पासवर्ड, ये इस तरीके से लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद में इस तरीके से लॉगिन होकर पेज आ गया। अब आपके पास डैशबोर्ड है, E फाइलिंग है, यहाँ से तो E फाइलिंग होगी, कौन सा असेसमेंट ईयर है, कौन सा सेलेक्ट करना है, क्या है। यहाँ पर आएगा पेंडिंग एक्शन। सबसे पहले मैं इस पे आ जाए। सबसे पहले पेंडिंग एक्शन, पेंडिंग एक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग एक्शन में क्या आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर आउटस्टैंडिंग डिमांड, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिमांड लिखी हुई आएगी, यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ आएगा, जो भी आपका नोटिस है वो नोटिस आ जाएगा। ये लेटेस्ट नोटिस, जो भी लेटेस्ट नोटिस है वो आपको शो कर जाएगा यहाँ पे, अगर आपके आया है तो। जितने भी आज तक के पुराने अगर नोटिस हैं तो वो भी आपको यहाँ पर जाके शो हो जाएंगे। आपको जाना है पेंडिंग एक्शन में और ये है रेस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर यहाँ पर शो कर जाएंगे। और उसके बाद में ई प्रोसीडिंग, अगर आपके ऊपर कोई ई प्रोसीडिंग चल रही है तो ई प्रोसीडिंग भी आ जाएगी कि अगर आपने कोई पुरानी आपकी प्रोसीडिंग डिफेक्टिव रिटर्न है, कुछ भी है, तो आप उसको देख सकते हो, उसको ई प्रोसीडिंग के किस तरीके से आज तक का कोई काम हुआ है तो सारा आपको शो कर जाएगा इसमें। ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट और बात बताई थी कि आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपकी कहीं पे भी, आप जरूरी नहीं है इनकम टैक्स GST किसी भी पोर्टल पे किसी भी अदर व्यक्ति के न डालें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है जी, अगर आप अदर व्यक्ति, क्योंकि जितना आप अपने लिए अवेयर हैं उतना कोई दूसरा आपके लिए अवेयर नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और दूसरा कि अवेयर नहीं होगा, और अगर आप अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आज कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड आती है तो जिम्मेदारी आपकी है, आपसे डिपार्टमेंट वसूल करेगा, न कि कोई अदर पर्सन जिसको आपने ITR भरने के लिए दिया है। अदर पर्सन आपकी हेल्प के लिए है, उससे आप सजेशन ले सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईमेल ID मोबाइल नंबर आपके लगे हैं और आपने जो इनकम टैक्स की रिटर्न पर जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो आपकी हो।
अब यहाँ पर जाके देख लें, यहाँ पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर ये माई प्रोफाइल पे जाके चेक कर लें कि इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह सब आपका ही है ना, किसी अदर पर्सन का नहीं है अदर पर्सन का है तो आप उसमें एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन पे डाल के अपने मोबाइल नंबर डाल दें और मोबाइल नंबर डाल कर एक OTP जाएगा, आपके जो अभी वर्तमान OTP है उस पर OTP से चेंज कर लें और फिर वो नंबर आपका रह जाएगा, एडिट होके चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो ये पेंडिंग एक्शन में आउटस्टैंडिंग डिमांड में चेक कर सकते हैं। और आज तक की कोई ई प्रोसीडिंग चेक करनी है कि डिपार्टमेंट ने पुरानी कोई कौन सी प्रोसीडिंग की है, क्या है एक्शन लिया है, क्या नोटिस दिया है, वो सारा आपको इसमें लिखा हुआ आएगा आज तक का। तो आप इसको चेक कर सकते हैं और बहुत बड़ी नुकसान से बच सकते हैं अगर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं। तो ध्यान रहें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।